नमस्कार पुण्यश्री लोकला भाई शो में आज हमने देखा कि युवराज खंडेराव के परम मित्र गुन्नू जी उनकी समस्याओं का हल लेकर के उनके पास आते हैं। और इस समस्या का हल लेकर जब वो आते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि बेचैन होते हैं युवराज खंडेराव, जैसे पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार पूरा होता है एक साहूकार के आने से। साहूकार आता है गुन्नू जी के बुलाने पर। गुन्नू जी कहते हैं कि तुम्हारी समस्याओं का हल मेरे पास है और मैं साथ लेकर के आया हूँ। एक ऐसा इंसान है, मेरा दोस्त है, जो तुम्हें उधार देने के लिए, कर्ज देने के लिए तैयार है। बंदा दाखिल होता है अंदर और आते ही मुद्राओं की पोटली युवराज खंडेराव के कदमों में रख देता है। युवराज हैरान हो जाते हैं, उठाते हैं पहले पोटली और उससे कहते हैं, फिर ये क्या, आप तो मुझे कर्ज दे रहे हैं, तो ये सब क्या? वो कहते हैं कर्ज नहीं है तो नजराना है। और कहते नहीं, मैं नजराना नहीं, मैं आपको इसका पूरा जो ब्याज समेत इसको वापस लौटाऊंगा, मैं सिर्फ कर्ज ले रहा हूँ। वो कहते हैं कर्ज नहीं है, आप तो मतलब हमारे युवराज हैं, हमारी शान है, हमारी जान है, आपने तो इतनी छोटी सी उम्र में पता नहीं क्या कर दिया। वो कहते नहीं, मैं राजा नहीं हूँ जो नजराना लूँ। नहीं, आप तो बहुत कुछ हो, पता नहीं क्या, आपको पता ही नहीं है, छोटी उम्र है आपकी और इतने बड़े काम किए हैं। राजपूताना में यदि आज कोई जानता है मालवा को तो सिर्फ आपके नाम से जानता है, आपकी वजह से जानता है। और सब लोगों को मतलब आपने इतनी जो है छोटी सी उम्र में आपने इतने बड़े काम करके सुरक्षा दे दी है, दिलों में इतनी जगह बना ली है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब आप ही का तो है, हम तो आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। कहते नहीं, आप ऐसा सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल है आपका, लेकिन ये तो मैं उधार ही ले रहा हूँ। ठीक है, उधार समझ लीजिए, मगर ये जो मैं एक चीज़ और लाया हूँ आपको लेनी पड़ेगी। घोड़ा होता है, कहते नजराना है। युवराज खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेते हैं, इंसान चला जाता है वाह वाह करता हुआ खूब कि वाह युवराज, वाह युवराज। और युवराज खुश होते हैं। गुन्नू जी कहते हैं, देखा लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम लोगों के दिलों में कितने उतर चुके हो। कहते सच में? क्या सच में ऐसा है? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, पूरे मालवा में हर इंसान तुम्हारे लिए अपनी तिजोरियाँ खोल देगा। बहुत चाहते हैं लोग तुम्हें, बहुत मानते हैं। सच में ऐसा है? कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। ठीक है, फिर क्या होता है? और वहाँ पर महल में देवी अहिल्या इंतज़ार कर रही होती हैं युवराज खंडेराव का। क्या देखती हैं? एक सैनिक मतलब आहट होती है, बाहर निकल कर देखती हैं कक्ष से, तो पाती हैं कि एक सैनिक होता है। फिर तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, पर्दे उड़ रहे होते हैं। देवी अहिल्या जो दिए प्रकाश खो चुके होते हैं उनको पुनः प्रज्वलित कर रही होती हैं। और अचानक से जैसे ही मुड़ती हैं तो कौन होते हैं सामने? युवराज खंडेराव होते हैं। देवी अहिल्या उनसे आंखों ही आंखों में पूछती हैं, कैसे हैं आप, आ गए आप? और युवराज कहते हैं, "हाँ, आ गया।" और फिर उनका हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, और चले जाते हैं। अब देवी अहिल्या देखती है आंधी आ चुकी होती है, कक्ष के जो दिए थे वो भी बस फड़फड़ा रहे होते हैं। देवी अहिल्या दौड़ती है कक्ष में और सभी दियों को फिर से प्रकाशमान करती है, प्रज्वलित करती है। और क्या होता है, अचानक से फिर उठ जाती हैं। वो तो ख्वाब देख रही थी और घबराई हुई थी, तभी आती हैं हरकूबाई बेल शरबत लेकर के। कहती हैं, बेल शरबत बनाया था, हर जगह पहुंचवा दिया, अगर सोचा कि तुम्हारे पास तो मैं ही लेके आती हूँ। और फिर देखती हैं कि देवी अहिल्या घबराई हुई हूँ, पूछती हैं क्या बात है। वो बताती हैं कि बस ऐसे ही कुछ ख्वाब देखा। तो कहती कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस डटे रहना पड़ेगा तुम्हें, मेहनत करनी पड़ेगी रिश्तों पर भी, दरबार में या मालवा में तो तुम कर ही रही हो। कहती हाँ मैं कोशिश करूँगी और बिल्कुल करूँगी, क्योंकि हम तीनों यानी कि युवराज खंडेराव, गौतम साहिब और देवी अहिल्या के बीच में जो गलतफहमी आ गई है या जो अनबन हुई है, उन सबको देवी अहिल्या दूर कर देंगी, ऐसे प्रयास करेंगी। क्योंकि जो रिश्तों की डोर है वो टूटी नहीं है, सिर्फ गांठ पड़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवी अहिल्या कहती हैं, ये रिश्तों की जो डोर है ये टूटने नहीं दूंगी, बस कितना भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी, हर बलिदान मैं दूंगी यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होता है, बातें करती करती आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि दरबार के लिए देर हो रही होती है। देवी अहिल्या शंका जाहिर करती हैं, कहती हैं यदि मैं दरबार गई, जो कि मैं जाऊंगी, तो कोई भी अगर ऐसा मसला आया जिसमें मुझे बोलना पड़ा, तो युवराज उसका गलत अर्थ ही लेंगे। तो अच्छा ये है कोई भी मसला आए और मुझे बोलना ना पड़े। मैं बोली, उन्होंने सही को भी गलत ही अर्थ लेना है। ना जाने आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो कहती हैं, क्या कहती है, उससे पहले तो दासी आ जाती है लेकर के संदेशा। और देवी अहिल्या देखती है, अरे सरकारी दस्तावेज यहाँ कैसे, मालवे का। फिर क्या पाती हैं, युवराज ने भेजा है। ठीक है, देखती हैं, खोलती हैं और घबरा करके फ़ौरन भाग जाती हैं। हर को भाई पूछती रहती है, अहिल्या अहिल्या क्या है, क्या है, क्या युवराज ने क्या भेजा। कुछ नहीं बताती, दौड़ जाती हैं। और कहाँ जाती हैं, वहाँ जहाँ युवराज खंडेराव दरबार जाने से पहले आराम से अपने परम मित्र, युवराज के मित्र हैं गुन्नू जी और जावेद साहब के साथ में खेल रहे होते हैं खेल। और युवराज कहते हैं, खेल खत्म, हम जीत गए, देखा गुन्नू जी। गुन्नू जी कहते हैं हाँ। तभी आ जाती है देवी अहिल्या, कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ काम है, कुछ बात करनी है। कहते हैं बोलो, लेकिन जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे दरबार के लिए देर हो रही है, दरबार जाना है हमें।
देवी अहिल्या कहती मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वो कहती अकेले में क्या बात करनी है। फिर गुरु जी सोचते हैं चलो ठीक है, पता तो है मुझे, कान लगा के भी सुन लूँगा अगर कुछ अलग बात होगी तो। ठीक है, जाता हूँ मैं। कहते नहीं नहीं आप बैठिए। अब युवराज देवी अहिल्या से कहते हैं कि वो बाहर के थोड़ी हैं गुरु जी, घर के हैं, जहाँ भाई साहब हैं यहाँ के। और चाहे सेना की बात हो या घर की बात हो, हर कोई बात तो जानते हैं। तो ये बात और पता चल जाएगी क्या बात, इनके सामने कहो जो कहना है, ये कहीं नहीं जाएंगे। अब देवी अहिल्या कहती है कि ये क्या है। युवराज कहते हैं अरे ये तो सरकारी दस्तावेज है। कहते नहीं नहीं तुम क्या कहती हो, तुम्हारी भाषा में क्या कहेंगे इसे। इसे कहेंगे सरकारी दस्तावेज, प्रशासकीय धर्म ग्रंथ। हाँ, इसमें ये लिखा है कि जो लोग मतलब काम करना चाहते हैं और अच्छा काम कर भी रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में रहकर काम करें, अपने घर में रहकर काम करें। दरबार में बार बार हाजिरी लगाने के लिए आने की, अपने समय को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। देवी अहिल्या कहती है इसका क्या अर्थ लूँ, इसमें तो मेरा भी नाम है। वो कहती है मैं क्या करूँ, इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो, तुम्हारे पद का नाम आ गया तो। बात तो यही अपने घर पर रह के काम करो, मैंने ये कहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए तो कहा नहीं। तो वो कहती हैं और देखो इससे तो, युवराज कहते हैं इससे तो देखो तुम्हारा ही फ़ायदा है, मतलब सबका फ़ायदा है, क्योंकि लोग अपने घर पर काम करेंगे, समय की बचत होगी, अच्छे से काम कर पाएंगे। जहाँ भी काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है हर रोज़ आएँ हाजिरी लगाएं। आप देवी अहिल्या समझ जाती हो, कहती है ये आपने कहा है, आपके विचार हैं या फिर किसी और के बहकावे में। अब समझ जाते हैं युवराज भी और गुरु जी भी, मगर कुछ नहीं होता वहाँ पर। चुप्पी धारण कर लेते हैं सभी। और खामोशी के बाद में होता ना धमाका, बस वही कल होगा। उस क्योंकि इसी पूरी तैयारी कर रखी है द्वारकावास साहिब ने, और इसी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए वो जाती हैं कहाँ पर, गौतम बाई साहिब के कक्ष में। और वहाँ पर पहले से बात हो रही होती है रकमा बाई के साथ में, गुड़ी पड़वा की तैयारियों के बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है रकमा बाई को। तभी आ जाती हैं द्वारकावास साहिब और कह रही होती हैं का साहिब हमने पालकी पहुँचा दी है और मतलब भिजवा दी है और वो बस आती ही होगी पार्वती। तभी देखते हैं रकमा बाई चुप हो जाती हैं फिर द्वारकावास साहिब, और फिर पूछती है कौन, पार्वती कौन। और फिर गौतम बाई साहिब कहती हैं वो इनके दूर के रिश्तेदार है कोई, और जाओ तुम्हें बहुत सारी तैयारियाँ करनी ना, ठीक है। फिर सोचती हुई निकलती है बाहर कि आखिर पार्वती है कौन, मेरे आते ही चुप हो गई, मेरे सामने बात नहीं कर सकती, कौन होगी, क्या बात है। ठीक है, फिर द्वारकावास साहिब कहती है कि देखो मैंने उसको बुलवा लिया है। तब वो कहती हैं द्वारकावास साहिब थम्बो थम्बा रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी नहीं, यहाँ पर सूबेदार जी भी नहीं है। और मतलब किसी का रिश्ता तोड़ना, रिश्ता जोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, इतने कम समय में ये चीज़ें नहीं हुआ करती, बहुत अच्छे से सोच विचार कर की जाती चीज़ें। वो कहती है ठीक है, आपको अहिल्या की चिंता हो रही है, मगर मुझे युवराज की चिंता है कि आप चाहती हैं कि वो यूं ही दुखी रहे, यूं ही बुझा बुझा सा रहे, क्योंकि अहिल्या तो ऐसी सुनवाई है नहीं जैसा हम चाहते थे। और आपकी कब सुनी गई थी, हमें भी तो सिर्फ बताया गया था, विवाह का निमंत्रण दिया गया था कि विवाह है अहिल्या के साथ में युवराज का, आप आ जाना, और हमें जाना पड़ा। तो आप ये क्यों नहीं कह सकते, मैं कब कह रही हूँ कि आप विवाह की तिथि डाल दीजिए कि हाँ इस तारीख को है, सिर्फ बात ही तो करनी है, कहना ही तो है, देखना ही तो, परख रहे हैं हम तो उसको, युवराज उसको कैसे बात करते हैं उससे, कैसा व्यवहार करते हैं उससे, उसको पसंद आती है नहीं आती है, या फिर हम लोग को कैसी लगती है, परखना है ना उसे। तो इतनी ही बात है। और जब सूबेदार जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आपको क्या हक नहीं बनता कोई ऐसी सुनवाई होने का जो सिर्फ युवराज की पत्नी हो और आपकी सुनवाई हो, जो एहसानमंद हो इस चीज़ की कि आपने उसे छोटी रानी बना दिया। कहती है हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। बस अब क्या सही है क्या गलत है क्या होगा कल देखेंगे।